अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, वो लोग जो कि यूरोप कंट्री जाने के बड़े शौकीन होते हैं, आज वो हो जाएं होशियार। मेरे साथ जो आपको शख्स नज़र आ रहा है, नाम है इसका माजिद, जितने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी फ्राडियों को दे बैठा। यानी कि वो फ्राडी है जो कि इसको झूठे लारे लगा के रखे हुए थे कि इसको यूरोप कंट्री भिजवा देंगे, यानी कि कनाडा भिजवा देंगे। इसने अपना उनको 18 से 20 लाख रुपया उनको दे दिया है। अब ये रोडों पर है। लेकिन अब बात करते हैं इस भाई से कि ये उनके झांसे में कैसे आ गया और किस तरीके से वो लोग इसको लूटने में कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नईम भाई। माजिद भाई, ये बताएं कहाँ से आप आए? जी ब्रदर, मैं अरब कंट्री से आया हूँ, सऊदी अरबी से मैं आया हूँ। मुझे पहले सऊदीया में होता था? जी बिल्कुल, मैं पहले सऊदी अरबी में होता था। मुझे 1.5 साल का अरसा हो गया, मैं पंजाब पाकिस्तान लाहौर सिटी में दोबारा आया हूँ। तो ब्रदर कितनी जैसे देर सऊदीया में रहे हैं? मैं तकरीबन 6 साल का अरसा सऊदी अरबी में रहा हूँ। 6.5 साल का अरसा मैं सऊदी अरबी में रहा हूँ। मैं अभी भी छुट्टी नहीं आया था, मैं एग्ज़िट नहीं आया था। मैं सिर्फ अपनी वालदा को देखकर 3 माह की छुट्टी पे मैं अपने पाकिस्तान में आया था। मैं अपनी वालदा को देखकर दोबारा नहीं जा सका कि मेरी वालदा की हालत अच्छी नहीं है। वालदा मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, परेशान रहती थी। इस वजह से जो उनकी हालत देख के, उनकी तबीयत देख के मैं दोबारा मुनासिब नहीं समझा कि मैं दोबारा से अरब कंट्री जाऊँ। मैं अपनी वालदा के पास रहने पे ज़्यादा मजबूर था। तो लिहाजा कोई मेरे छुट्टी आने के 1.5 से 2 माह के बाद ये कुछ सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने पोस्ट लगाए हुए थे। जो ऐड चल रहे होते हैं मुख्तलिफ, यानी कि मीडिया पे दुनिया लगाती है, अपने मुख्तलिफ किस्म के ऐड लगा देती है। ऐसे इन्होंने अपना एक ऐड लगाया हुआ था कनाडा वर्क वीज़े का। कनाडा वर्क जी, कनाडा वर्क वीज़े का इन्होंने ऐड लगाया हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया इन्होंने अपना ऐड लगाया हुआ था। यानी कि अपना एक पेज बनाया हुआ था सोशल पेज मीडिया। अपना इन्होंने अपना लोकल बनाया हुआ था। इन्होंने फेक पेज बनाया हुआ था सोशल मीडिया का। मैं इनके झांसे में आया हूँ, इन्होंने मेरे से पेमेंट लिया है। मेरा बाहर का कमाई जो सऊदी अरबी आउट ऑफ कंट्री से मैंने कमाया हुआ था, कुछ मैंने अपने बरदरों की, अपने भाइयों की, अपनी माँ बाप की विरासत थी। एक मकान में रहते थे, वो मकान सेल किया है। ठीक है, मेरा जो भी हिस्सा, जो भी मेरी जमा पूंजी थी, मैं सारी इनको देकर बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मुझसे ये सारी पेमेंट, मेरा ये सारा पैसा धोखे से लिया, फ्रॉड करके मुझसे लिया गया है। जैस कैश अकाउंट में लिया, इजी पैसा अकाउंट में लिया। अच्छा, आप जो इनको रकम बेचते रहे हैं, वो जैस कैश के थ्रू बेचते रहे? जी बिल्कुल, मैं इनको जैस कैश भी बेचता रहा हूँ। आप इनके ऑफिस नहीं गए? जी ब्रदर, मैं इनके ऑफिस नहीं गया हूँ। मैं इनके इन्होंने मुझे बोला था ये हमारे नुमाइंदे से आप इससे मिल लें। नुमाइंदे का नाम क्या था? मुझे कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इन्होंने पैसे कैसे आपने उनको दे दिए? इन्होंने बोला कि हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद G6 में, बिलू एरिया में, इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे बोला। वो आज भी पोस्ट मेरे पास मौजूद है, मेरे मोबाइल में सेफ है, जिस पे मैं इनके साथ में फंस गया हूँ, जिस पे मैंने इनके साथ में लग के इनको पैसे पेमेंट दिया है। जो आपने उनको ट्रांजैक्शन करवाई है, उसकी रसीदें आपके पास मौजूद हैं? जी ब्रदर, मेरे पास इनकी आल रसीदें मौजूद है। जो मैंने इनको पेमेंट सेंड किया है, 18,70,000 रुपया इन्होंने मुझसे डिफरेंट अकाउंटों में लिए हैं मुझसे। ये कोई अकाउंट गुजरात से है, कोई अकाउंट शाहदरा से है, कोई अकाउंट फैसलाबाद से है, कोई अकाउंट पिंडी से है। ये उन्होंने मुझसे 18,70,000 की पेमेंट जैस कैश और इजी पैसे अकाउंट से ली। किस नाम के अकाउंट से आप देते रहे? मतलब नेमों पे मुझे मेरे पास अकाउंट आए हैं। हाँ, ऐसा है कि एक नेम पे 2-2 मरतबा भी गए हैं, 3-3 मरतबा भी पेमेंट गया है मेरा। ठीक है, ये मुख्तलिफ डिफरेंट नंबरों पे मुझसे ये पेमेंट लिया गया है। लेकिन मेरा ये आउट ऑफ आपका रब्ता किससे हुआ था? ब्रदर, मेरा फर्स्ट टाइम रब्ता हुआ था गुजरात से, जहीर अफजल नाम से है। उनसे मैं फर्स्ट टाइम में मिला भी हूँ। तस्वीर है? जी बिल्कुल, आईडी कार्ड भी, उसका तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। उसने सेंड की थी? जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने बोला था आप ये इस पे रब्ता कीजिएगा। हाजी सईद महमूद शाह नाम है, आप इनसे रब्ता कीजिएगा। ये एजेंट है, ये ऑफिस की तरफ से हैं, ये हमारे ऑफिसर हैं। आप इनसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, और आप जो है ना, ये आपको आउट ऑफ कंट्री यूरोप में भेज देंगे, यानी कि कनाडा में भेज दें। बिल्कुल। इन्होंने मुझे कनाडा का ही झांसा दिया था। जिस टाइम में ये मेरे साथ राब्ते में आया, इन्होंने मुझे कनाडा का झांसा देकर मुझसे ये पेमेंट वसूल किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप उनको ट्रांजैक्शन करते रहे हैं, ये इसका कितना दुरानिया था और वो क्या कहते थे आपको जब पैसे मंगवाते थे? तो क्या कहते थे कि हमने क्या करवाना है? जी ब्रदर, फर्स्ट टाइम है जिस टाइम में ये मेरे साथ में अटैच हुए हैं, या हाजी सईद महमूद शाह आए हैं, इनसे मैंने रब्ता किया। इन्होंने मुझे बोला है 8 से 10 लाख का, इन्होंने मुझे बोला आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है,
8 से 10 लाख का पेमेंट इनके पास 10,40,000 का पेमेंट गया। उस टाइम में मैंने उनको बोला कि मेरी वो आपने जायज़ कैश करवाया? जी बिल्कुल इजी 10 लाख का? जी बिल्कुल 18,70,000 जैस का इजी पैसा में गए हैं। अच्छा, फिर जिस टाइम 10,40,000 रुपये इनके पास चला गया, जिस साइड में मूशा ने मुख्तलिफ अकाउंटों में मुझसे ले लिया, तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये बोल रहे, मुझे यही बोलते कि हैं भाई आपसे बात कितने की हुई थी इनकी? 8 से 10 लाख का हाजी सईद महमूद शाह ने मुझे बोला था आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, 8 से 10 लाख में आप बाहर चले जाएंगे बाहर कनाडा चले में। जाएंगे बिल्कुल। तो मेरे से इन्होंने 18,70,000 बस यही बोल के ये लास्ट है, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं है, आप ये जमा करें। हमारे ऑफिसर बोल रहे हैं, इन्हों का एक ऑफिसर कनाडा बैठा हुआ था, उसका आईडी भी उसका नंबर भी मुझे नहीं पता वो रियल में बना हुआ या फेक में बना हुआ, लेकिन मेरे पास एविडेंस मौजूद है। भाई आप इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, आपने उनका ऑफिस विजिट नहीं किया और आप उसके बावजूद उनको यानी कि उन्होंने आपका माइंड इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया हुआ था ना? ब्रदर जो मुझे जहीर अफजल जो मिला ना गुजरात वाला, मेरा माइंड वहाँ बड़े दिखाए। बिल्कुल बहुत मुझे हरे बाग दिखाए गए हैं जी बिल्कुल। सबज बागों में इन्होंने मुझे फराया है और ये पेमेंट मुझसे वसूल की है, ये पेमेंट हैंड ओवर लिया है मुझसे इन्होंने। हैंड ओवर ली है जी बिल्कुल, ये जैसे जायज़ का चीज़ी जायज़ पैसा, का यही बात है, उनके हैंड ओवर ही किया है, उनके जायज़ का चीज़ी पैसा। अब क्या कहते हैं वो? आप अभी दोबारा भी यही मुतालबा कर रहे शंबर बंद है? बिल्कुल, इनके एक नंबर जो लोकल नंबर थे, जो इनके व्हाट्सअप आईडियाँ थी, तमाम ऑफिसरों की व्हाट्सअप आईडियाँ भी, लोकल नंबर भी इनके बंद हैं, ब्लॉक हैं, और इन्होंने मेरा डाटा भी, मेरी सिमें भी ब्लॉक की हैं। वो आज एक भी इनका ऑफिसर कोई भी मेरे साथ राब्ते में नहीं है। कितने लोग आपसे राब्ते में थे? तकरीबन 10 से 12 लोग थे जो मेरे साथ राब्ते में थे, जो जिनके अकाउंट मेरे पास मौजूद है, जिनके एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। कुछ आईडी कार्ड भी मेरे पास मौजूद हैं, वो शहादरा के आईडी कार्ड भी हैं, वो लाहौर इचरा के भी हैं, वो लाहौर मुख्तलिफ शहरों के हैं, फैसलाबाद से भी हैं, मतलब पंजाब के आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद हैं। और आपने अब इनकी एफआईआर दर्ज करवाई है? आपने एफआईए में केस किया है इनके खिलाफ साइबर क्राइम में? साइबर क्राइम में मैंने इनकी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक मुझे साइबर क्राइम की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। क्या कहते हैं वो? उन्होंने मुझे बोला था 10 से 12 दिन के बीच में आपको मैसेज आएगा, लेकिन अभी इतना कितनी देर हो गई हुआ है, 5-7 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं मुझे, 1 हफ्ता हुआ है तकरीबन। अभी मुझे 10 से 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि 10 से 15 दिन के बीच आपको मैसेज आएगा, आपने दोबारा से यहाँ पे हाज़िरी देना है, एफआईए साइबर क्राइम में आपने आना है, फिर आपके बयान होंगे, बयान के बाद आपकी कानूनी कार्रवाई होगी। अब मीडिया पे आने का मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मीडिया पे आने का भाई मेरा यही मकसद है कि मेरा ये पेमेंट है, मेहनत का पेमेंट है, मेरी आउट ऑफ कंट्री का पेमेंट है, मेरा ये जो घर बेचा है, जो अपना प्लाट सेल किया, मेरा एक प्लाट भी था अपना ज़ाती 5.5 मरले का प्लाट भी मैंने सेल किया इस पेमेंट में, अपना घर सेल किया, घर में से जो मुझे विरासत आया वो भी सब मैं इनको देकर बैठा हूँ। जो मेरे पास बाय हैंड कैश था मेरे पास, मैं इनको काफ़ी पेमेंट देकर बैठा हूँ। 18,70,000 रुपया जो मेरा पेमेंट इनके पास गया। लिहाजा मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आया हूँ कि बराए मेहरबानी वज़ीर आलम जाब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये पेमेंट मुझे रिकवर करवा के दिया जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये हालात हैं और ये मामला नाज़रीन बड़ा ही यानी कि वो सरगर्म है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी ऐप्स हैं जिससे आपको लॉन्स वगैरह मिल रहे होते हैं, कुछ लोग आपको बाहर जाने का झांसा दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन एफआईए को चाहिए कि ऐसे जो लोग जो कि लोगों को लूट रहे हैं और उनको अपने झांसे में लाकर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं, इनके खिलाफ एफआईए को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक लाया जाए, ताकि मज़ीद ऐसे लोग जिस तरीके से ये मेरा भाई माजिद जो है, इसके साथ फ्रॉड हुआ, 18,70,000 रुपये का इसके साथ फ्रॉड हुआ और उसकी तमाम रसीदें जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही हैं। लेकिन आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जो ऑनलाइन ऐड आते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि गारमीन हज के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है, ये भी फ्रॉड है। और ऐसे बहुत सारे इश्तिहार जो है ना वो एड्स चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे नौसरबाज जो जैली लोग होते हैं जो कि आपको बाहर जो आपको बैरून मुल्क भिजवाने के लिए आपको झांसा देते हैं और आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और आप अपनी जमा पूंजी जो है उनको लटा कर उनको देकर फिर आप हाथ पे हाथ रख के पछताते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें। तो नाज़रीन, इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।